किचन का जो प्रोजेक्ट था ना ये थोड़ा सा डिले हो गया। उनका किचन बस यही कुछ होता था, सिंपल सा 2-4 डब्बियां, 2-4 मसाले और 3-4 कप। पुरानी जो यादें थी ना हमारे बचपन की, यहीं से बैठे बैठे ये देखें, ये कप उठाया, ये कप आपने रख दिया, ये 2 फुट के फासले पे चूल्हा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू एबीए फैमिली। और एबीए फैमिली में आपको खुशामदीद और एबीए किचन में भी आपको खुशामदीद। अब यहाँ पे कुछ यादें और बचपन से भी पुरानी यादें वो यहाँ पे ताज़ा हो रही हैं हमारे यहाँ के आज के किचन में, जो कि आप चीज़ें देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आपको हमारे पुराने देसी किचन में वेलकम। इस तरह की चीजें देख के भी कभी कभी आपको जब पुराना एक जमाना याद आता है ना, जब एक पुराना दौर आपको याद आता है, तो पुराने दौर की बहुत सारी चीजें याद आती हैं। तो फिर आपका जो ज़हन है ना वो एकदम पूरी दुनिया में घूम के चला जाता है, एक सेकंड में, एक लम्हे में घूम के चला जाता है। तो आज इन्होंने थोड़ा सा मुझे चूल्हा सेट करके दिया कि थोड़ा सा फंक्शनल हो जाए, क्योंकि हमारी थोड़ी सी कैबिनेट लेट हो गई है, तो 1 वीक के बाद सब कुछ लगेगा। तो फिर मैंने कहा अच्छा थोड़ा सा सेटअप करती हूँ ताकि खाना वाना बनता रहे घर में। तो जब मैंने जैसे टेबल लगाना शुरू की तो मुझे अपनी अम्मी याद आई, अपनी अम्मी सास याद आई। उनका किचन बस यही कुछ होता था, सिंपल सा 2-4 डब्बियां, 2-4 मसाले और 3-4 कप और 7-8 प्लेटें। हाँ, बस बैठने के लिए भी वहाँ तो नीचे की जगह होती थी। इवन कुर्सियाँ हमारे पास तो ये जो कुर्सियाँ पड़ी हैं 2, ये भी बहुत फैंसी किस्म की कुर्सियां हैं। आई मीन आज के हिसाब से वैसे तो सिंपल है, लेकिन मतलब उसी जमाने से अगर कंपेयर किया जाए तो फोम वाली कुर्सी का तस्वुर भी शायद नहीं था। बिल्कुल। और मुझे अपनी सास इतनी ज्यादा याद आई, इसलिए कि वो बस ऐसे उनकी थोड़ी सी मुख्तसर, उनको बहुत बुरा लगता था ज्यादा चीजें हो, तो उनके किचन में बस 3-4 पतीले और 2-4 नमक मिर्च मसाले और बस फटाफट खाना वाना बना के 12 बजे पहले फारिग भी हो जाती थी। और वो कहती थी मैं सारी जिंदगी जो है वो 12 बजे दोपहर का खाना बना लेती हूँ, उसके बाद फिर बाकी का दिन मेरा क्या होता है, नमाज और अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करना, सिलाई, घूमना फिरना, वो जो बाकी के 4-5 घंटे होते थे वो इस तरह से स्पेंड करती थी। तो मैं भी इसी चीज को फॉलो करती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो इतना किचन है देखा जाए तो ये जरूरत के लिए बस इतना काफी है। और आप देखें कि हमारे पास इतना सामान है कि जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। अच्छा, यहाँ पे भी देखा जाए, देख रहे बहुत सारी चीजें हमारे पास इस वक्त कुछ खराब हो गई हैं, बहुत सारी चीजों को हमने फेंक भी दिया है, बहुत सारी चीजों को, लेकिन इसके बावजूद काम वैसे का वैसे ही चल रहा है, कोई रुकावट नहीं है। तो हमने अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड तो किया होता है बहुत। आप जरा ये दिखाएं कि लेकिन अब ये देखिए, मैं अपने सामने अगर आपको ये दिखाऊं तो ये इतना सा सामान है, और इस सामान के अंदर आप ये देखें, ये सारे की सारी ये नमक मिर्चें और ये बाकी चीजें, ये सारी देखें ना, ये ब्लैक पेपर ये खाने के लिए चाहिए, रेड चिली, ये हल्दी, चम्मच, ये जीरा और सूखा धनिया, और थोड़ा सा गरम मसाला भी डाला करता था किसी किसी खाने में, हर खाने में नहीं डलता था। और इधर से जो ये साल्ट, शुगर, ब्लैक टी, ऑयल, चम्मच, कप, प्लेट, सब कुछ तो हो गया, पूरा किचन आ गया। और क्या चाहिए। और प्लेटें भी उतनी होती थी ना कि एक प्लेट में खाया, फिर उसी को बस धो के रखा और बस दैट्स इट। ज्यादातर सब्जी खाना भी उसी में खाना है, फिर इसके अलावा जो है डिजर्ट्स भी उसी में खानी है। और ये एक चीज होती थी, अब हमारे पास ब्लेंडर है, तो ग्राइंडर है, तो पता नहीं क्या क्या कुछ है। यार वहाँ पे कूटने के लिए यही एक होता था, एक हमाम दस्ता होता था, एक पता नहीं क्या कहते हैं इसे, ताजा सूखा धनिया लेके और ताजा कूट लिया, गरम मसाला ताजा कूट लिया, और दैट्स इट। ना कोई शान मसाले, ना कोई डब्बियां। अब आजकल देखो ना, आजकल ये देखिए, इस तरह की वॉशिंग मशीनें पड़ी हैं। अब वॉशिंग मशीन अब क्या है कि पहले जमाने में तो बर्तन भी धोने पड़ते थे हाथ से, बर्तन कहता हूँ, कपड़े हाथ से धोने पड़ते थे, फिर कपड़ों के साथ आपको
ये चीज़ें हाथ से कूटनी पड़ती थी, फिर जो खाने की चीज़ें हैं उनको हाथ से काटना पड़ता था। आजकल हर चीज़ आपको प्रीमेड मिल जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी फिर हम लोग ये समझते हैं कि हमारे पास काम करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है भारत, हमने अपने टाइम को खुद ही क्या कहते हैं वो किया हुआ है, अपने आप को खुद ही खराब किया है। सारे काम चल रहे हैं, सारे के सारे काम। सिर्फ और सिर्फ अगर कमी है ना, सिर्फ इस चीज की कमी है कि अच्छा हाँ फलां के घर ये है तो मेरे पास नहीं है, फलां के पास ये है तो मेरे पास नहीं है। नहीं, थोड़े से हम मॉडर्न खाने भी खाने लग गए हैं ना। पहले क्या होता था कि नहीं, कंपैरिजन भी तो है ना। हाँ, कंपैरिजन भी है। और पहले क्या सिर्फ सब्जी बनती थी और हर कोई रोटी के ऊपर सब्जी डाल के खा लिया करता था, तो बस एक ही प्लेट यूज होती थी ज्यादातर। अब तो एक स्विच भी टूटा हुआ हो ना, बिजली का एक स्विच अगर टूटा हुआ हो जस्ट लाइक दिस, तो बंदा सोचता है कि इसको किसी ना किसी तरीके से इसको जल्दी से जल्दी इसको फिक्स करना है। पुराने जमाने में क्या होता था कि केबल भी ऊपर से आ रही है, कोई केबल ऊपर से लटक रही है, कोई नीचे से लटक रही है। ये जैसे यहाँ पे आप केबल लटक रही है और फिर वो खैर से लटकी रहती थी सालों के साल। तो यहाँ पे क्या है कि इसको जल्दी से जल्दी इसको खत्म करना है, जल्दी से जल्दी इसको फिक्स करना है, जल्दी से जल्दी जो जितने भी काम करने हैं ना, जल्दी से जल्दी इसको खूबसूरत बनाना है और हर चीज के अंदर एक मॉडर्न लुक जो है वो लेके आनी है। हाँ, अब मैं ये सोच रही थी कि अगर सिर्फ यही अच्छा, एक तो होती है ना मॉडर्न लुक, अगर देसी लुक भी लेके आनी है ना लोग, तो वो भी मॉडर्न तरीके से लेके आते हैं। यानी कि जैसे फर्ज किया घर बना हुआ है, अब कच्चे घर तो आजकल नहीं होते ना। अब जैसे देखो ना अंदर मक्खियां भी आएंगी एक दो, अब यहाँ पे मक्खियां पहले नहीं थी, अब ये विंडो और ये चीजें वो थोड़ी सी खोल के रखी है ना हमने, मुसलसल कई कई दिन रात खुली पड़ी रही हैं, तो ये थोड़ी सी मक्खियां शिक्खियां ये अंदर आ गई हैं। अब क्या है कि काम तो कोई नहीं रुक रहा, सारी चीजें वैसी की वैसी हैं। अगर फर्ज किया कच्चा घर भी दिखाना है ना, तो दीवारें पक्की होती हैं, सिर्फ उसका रंग इस तरीके से कर देना है कि वो कच्ची दीवारें नजर आए, कच्ची छत नजर आए, सिर्फ लुक। बाकी क्या है कि बाकी हर चीज पक्की होती है, सिर्फ लुक उसकी जो है ना वो कच्चे घरों वाली होती है। तो ये एक रूटीन है, ट्रेंड है। मुझे अभी ख्याल आ रहा था कि बस किचन के लिए इतना सा एरिया भी काफी है, जिसके लिए हम इतने हजारों डॉलर खर्च कर रहे हैं। अब हमारे व्लॉग्स थोड़े से हमारे स्लो हो जाएंगे, और हमारा प्लान ये था कि ये किचन हमारा वीकेंड से भी पहले तैयार हो जाता, लेकिन अब ये वीकेंड के भी बाद रेडी होगा। तो हमें ये जो सारी चीजें आपको दिखाई हैं कि अंदर सारी सेट हुई पड़ी, सेट से मुराद ये है कि ये पुराना सिंक है, ये वापस ला के हमें रखना पड़ा, हालांकि ये टूटा हुआ है, लेकिन पानी का सिस्टम जो है वो पूरा रखना था, बरकरार रखना था, ताकि पानी जो है वो हमारा चलता रहे। तो नीचे हालांकि ये देखेंगे इसकी खिड़कियां ये सारी टूटी हुई हैं, लेकिन पानी जो है ऊपर से वो सारा चल रहा है, और हमें बर्तन धोने में किसी किस्म की कोई दुश्वारी का सामना इंशाल्लाह वो नहीं करना पड़ेगा। और इसके अलावा जहाँ तक बात रह गई स्टोव की, तो स्टोव के इर्द गिर्द आप देखें कि कोई कैबिनेट नहीं है, स्टोव के इर्द गिर्द कोई ऊपर और नीचे फ्लोर कैबिनेट भी नहीं है और वॉल कैबिनेट्स वो भी नहीं है, लेकिन स्टोव हमारा वो वैसे का वैसे जो है वो चल रहा है। स्टोव हमारा इंशाल्लाह ये चलता रहेगा, तो खाना बनाने में किसी किस्म की दिक्कत नहीं आएगी। बाहर से उम्मीद यही है कि हमें बाहर से भी कुछ नहीं लेना पड़ेगा। तो ये आज वाइफ ने इस मुख्तसर किचन से खाना बनाया है क्योंकि और स्पाइसेस नहीं मिल रहे। तो देखें, आपको ये देहात की लुक आ रही है ना, क्योंकि वहाँ पे इतने मसाले नहीं होते, बस नमक मिर्च और हल्दी, 3 चीजें ही हैं जो कि यहाँ मौजूद हैं। तो इट लुक्स सो डिफरेंट, इजंट इट? डिफरेंट के टेस्ट भी इसी का ठीक होता है, मुझे तो इसी का टेस्ट ज्यादा जो है वो अच्छा लगता है। ये बस मैंने ये सब आपके लिए है हमारे देसी किचन से। तो ये हमारे देसी किचन की एक लुक और एक फीलिंग जो कि हमें फील हुई, हमने कहा कि आपके साथ भी इसको शेयर भी करें और आपको भी दिखाएं कि यहाँ पे जो काम हम लोग करते हैं या करवाते भी हैं इवन, तो उसके लिए कितनी आपको खज्जल ख्वारी बर्दाश्त करनी पड़ती है। लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि अगर तो आप हैं चीज़ को एंजॉय करने वाले तो फिर तो आप उसे एंजॉय करते हैं, लेकिन आप एंजॉय करने वाले नहीं हैं तो फिर आप एंजॉय करने वाली चीज़ों से भी महरूम रह जाते हैं और आप अपनी लाइफ को एंजॉय कभी भी नहीं कर पाते। अब ये फ्लोर बनाने में अली और बिलाल सब ने हेल्प की, इवन आयशा तक ने हेल्प की। फ्लोर हमारा कंप्लीट हो गया, ये सारा हमने खुद किया, लेकिन बाकी जो कैबिनेट्स का काम है ये ज़ाहिर है कि बनवानी पड़ी हमें। और यही प्लान था कि कम से कम अगर चीज़ बन रही है तो फिर वो एक ही दफ़ा बन जाए। और सारा देखें किचन में आपको कोई एक भी कैबिनेट इस वक्त नज़र नहीं आ रही। अगर आपको कोई कैबिनेट एक नज़र आ रही है तो वो वाहिद हमारी सिंक कैबिनेट है, लेकिन वो भी टूटी हुई है, वो भी इंशाल्लाह रिप्लेस हो जाएगी। तो और अब कहने के लिए इधर आके बैठ। आपको पता है पुराने ज़माने में हर एक की ख्वाहिश होती थी सर्दियों में कोने में बैठे ताकि सर्दी न लगे, याद है? हाँ, वो कोने के पास और चूल्हे के पास बैठते थे। तो अब जो है आप कोने में छुप के बैठ गए हैं और आपको अच्छा लग रहा है
कोने में बैठा। Yeah. मुझे तो याद है कोने के लिए सबकी लड़ाई हुआ करती थी नहीं वो सादा लुक में मजा है तो सही। वैसे इसमें अगर देखा जाए तो इसमें तो कोई शक नहीं। यही सी चीज पहले क्या है कि बंदा उठ के दरवाजा खोलो, दरवाजा खोल के कप उठाओ, ये क्या बात। यहीं से बैठे बैठे ये देखें, ये कप उठाया, ये कप आपने रख दिया, ये 2 फुट के फासले पे चूल्हा पड़ा हुआ है, वहीं से चूल्हा उठाया, न ज्यादा चलना यहाँ पड़ता से है चम्मच, यहाँ से प्लेट, नीचे आराम से बैठ के जो रोटी पकाते थे उसमें बरकत भी थी, सब काम बैठ के करते थे ना। सेहत भी थी। अब सारे काम खड़े होके करते हैं, ये भी नहीं समझ आती। सारे काम खड़े होके करने, थक भी जाता है बंदा। उस वक्त सारे रोटी बैठ के पक रही है, सालन बैठ के पक रहे, सब कुछ बैठ के होता था। सुपर फंक्शनल होता था ये किचन भी कि बस। अब तो पकाना तो बड़ी दूर की बात है, अब तो जो खाने वाला सिस्टम है वो भी खड़े होके लोग खाते हैं। यहाँ पे तो लोग खड़े होके खाते नहीं हैं। वहां पे भी सारे उसमें क्या होते हैं, चंद ही लोग हैं जो बैठते हैं, जो पुराने जमाने वाले। जो नई पौध है सारी वो तो खड़े होके खा रही होती है। तो बट एनीवेज ये कप यहाँ से उठाया, ये 2 फुट के फासले पे चूल्हा, आगे 4 फुट के फासले पे सिंक, यहाँ से धोया, यहाँ से यूज किया, वहां पे धो के इसको आके यहाँ पे वापस रख दिया, एंड यू आर डन। This is the life, very simple, very easy। सुबह चाय बनाते हैं ना, अक्सर इनको इलायची वाली डब्बी नहीं मिल रही होती। अब इलायची वाली डब्बी इसलिए नहीं मिलती ना, डब्बी है कोई 20। हाँ। अब हो ना अगर ये 4-5 तो आराम से मिल जाए आपको। हाँ वो मैं लाती हूँ, वो भी आई थिंक एक जगह है वहां पे रख देते हैं, क्योंकि इनको जो है इलायची जरूर डालनी होती है। तो कभी अकेले चाय बनाए तो फिर जब मैं आती हूँ तो सारी डब्बियां काउंटर टेबल पे बिखरी पड़ी होती हैं, और फिर क्यों पता चल जाता है कि हाँ इन्होंने इलायची वाली डब्बी ढूंढी होगी। अब ये कि 2 हफ्ते तक हमारा किचन ऐसे कैसे ही रहेगा। कोशिश हमारी नहीं थी, हमारी कोशिश यही थी कि इसको जल्दी से जल्दी, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह रोजे शुरू होने से पहले ही हम अपने किचन को कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि ये नहीं है कि इसमें मतलब कोई वो कमी की बात नहीं होती, कमी के अलावा कुछ और भी चीजें होती है। रूटीन ऐसी होती है कि जिसके आप यूज टू हो चुके होते हैं, बच्चे यूज टू नहीं होते, तो वो आपकी सारी लाइफ अब रुक जाती है। आज ये सिस्टम हम आपको दिखाएंगे वो भी बच्चों का क्या रिएक्शन है जब वो घर आते हैं, उनको भी बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि इतने दिनों से बहुत मैसी हो रहा था और जगह नहीं मिल रही थी पकाने की। कल मैंने लिविंग रूम में बैठ के पकाया। अच्छा अभी भी मैसी है, लेकिन जितना मैसी पहले था, यानी कि वो सिंक भी उधर पड़ा हुआ है, चूल्हा भी उधर पड़ा हुआ है, टेबलें भी उधर पड़ी हैं, कुर्सियां भी उधर पड़ी हैं। अब वो ये है कि चाहे टूटी हुई भी चीजें हैं, लेकिन वो तरतीब से आ गई हैं, ऑर्गेनाइज हो गई है ना, तो उससे ये कि कम से कम एक जहन के ऊपर जो प्रेशर है ना वो थोड़ा सा कम हो गया। गुजरने की, पाँव रखने तक की जगह नहीं थी। अनबिलीवेबल। ये सब घर से गए हैं आज स्कूल बच्चे, तो फिर मैंने अच्छी सी सफाई की, जैसे खातूने खाना करती हैं, चीजों को तरतीब देती हैं, कुछ सफाई की, कुछ ऑर्गेनाइज किया, कुछ पुरानी यादें आप भी हमसे शेयर करें कि आपको कैसा लगा हमारा ये नया टेम्परेरी किचन, और आपकी भी कोई इसके हवाले से कोई याद हो बचपन की, जो इसी तरह से हर किचन के अंदर बस एक मेज ही होती थी, या ज्यादा से ज्यादा एक मेज रख लिया करते थे, या एक लंबा सा जिसे बेंच स्टाइल होता है, बेंच, उसी के ऊपर चूल्हा, उसी के ऊपर सब कुछ, और या ऊपर एक सफी सी बना लेते थे कि कुछ बड़े बर्तन हो तो रख दिए जाए ना। जब अमेरिका आने से पहले मुझे याद है 2009 में मैं एक माह अपनी सास के घर रही, और ऐसे ही जाहिर किचन था, और मेरा जो बेटा बिलाल हसन है वो बहुत ही शरारती थे। वो क्या करते थे, क्रॉल करके, टॉडलर थे वो, किचन में घुस जाते थे और सारे बर्तन उठा उठा के दरमियान में घर के सहन में ला के रख देते थे। फिर मेरी सास को इतनी मुश्किल हुई, उन्होंने सारे नीचे से बर्तन, इस तरह के बर्तन उठा उठा के टॉप की जो शेल्फ थी उसके ऊपर रखे कि चलो 1 महीना बिलाल ने तो हमारा हाल खराब कर देना है, तो फिर उन्होंने इस तरह से बर्तनों को सेव किया। तो चले अब मैं अपने काम करता हूँ, वाइफ अपने काम करती है। वाइफ के पास भी आज ही टाइम था बैठ के एक छोटा सा व्लॉग बनाने का कि चलो जी एक व्लॉग ही क्यों ना बना दे, या फिर व्लॉग टाइप ही कोई चीज क्यों ना बना दे। तो आप बताइएगा कि आपको ये हमारा व्लॉग लगा है, आपको हमारा ये व्लॉग टाइप कोई चीज लगी है, या आपको क्या महसूस हुआ है, आप अपने रोज में हमें बताइए। ये थोड़ा सा है तो डिसफंक्शनल सा, क्योंकि हम ऐसे व्लॉग्स नहीं बनाते अमूमन, मतलब जरा कोशिश करते हैं कि अच्छा सा साफ सुथरा सा शाइनी सा एक व्लॉग बनाएं, लेकिन हमने कहा थोड़ा सा कोई इनपरफेक्ट लाइफ के व्यूज भी आपको दिखाए जाएं कि लाइफ इज लाइक यू नो इन बिटवीन, परफेक्ट और इम्परफेक्ट के दरमियान की एक लाइफ है असल में तो जिंदगी। तो ये छोटी चीजें मैं अब अपना काम करूँ आई थिंक, और इसके अलावा बच्चों के लेके आने का भी टाइम हो गया, और इसके अलावा किचन को कंप्लीट करने के लिए जो भी प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है उसमें भी करने वाले कुछ काम है, 1-2 वो भी करने हैं, बाकी कुछ चीजें ऑर्डर करनी है, ग्रोसरी करनी है, किचन के लिए भी सामान खरीदना होगा, वो भी अभी जाएंगे इंशाल्लाह, वो भी आपको दिखाएंगे कि हम क्या क्या चीज ले रहे हैं और कौन कौन सी चीज हमने खरीदी है अपने ABA किचन के लिए। और आपने शाम की चाय भी इधर ही बनानी है, ठीक है? तो शाम की और किधर बन सकती है, जगह है यही तो। नहीं, आप बड़े इनको चाय के बड़े क्लिप्स दिखाने का शौक होता है ना, तो मैंने इनकी चाय का सब सेटअप कर दिया है, छन्नी वन्नी सब रख दिया है,
ताकि शाम को ही चाय बना सकें। तो चलें, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और नए व्लॉग में। तब तक देखिए हमारी प्रोग्रेस कहाँ तक पहुंचती है। अनफॉर्चुनेटली हमारा काम ऑब्वियसली डिले हो गया, जो कि आपको बता दिया हमने। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और हाँ, हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स में जिस तरह से आप मोटिवेशन दे रहे हैं और कह रहे हैं हम इंतजार कर रहे हैं आपके नए किचन का, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमें बहुत खुशी हो रही है कि आप भी हमारे साथ साथ हैं इस प्रोजेक्ट में। तो अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।